अल्फाज हैं कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार। कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं, तेरा प्यार जो है बेइंतहा। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, सचमुच वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर का हाथ उठा के धन्यवाद करते हैं कि वो हर समय हमें संभालता है, हिफाजत करता है, निगहबानी करता है। एक बार फिर से अपने प्रोग्राम निराशा में आशा को लेकर हम हाजिर हैं। एक और परमेश्वर के दास की गवाही को लेकर हाजिर है। सचमुच में परमेश्वर हमारे जीवनों में बहुत कार्य करता है और अद्भुत रीति से वो हमें लेके आता है। आज जिस पासबान की गवाही हम आपके पास लेके आए हैं, बहुत अद्भुत गवाही है, लेकिन उससे पहले एक वचन पढ़ना पाऊंगी। भजन संहिता 56 और उसकी 11वीं और 13वीं आयत। यहाँ इस तरीके से लिखा है, मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। क्योंकि तूने मुझे मृत्यु से बचाया है, तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजाले में चलूं फिरूं। सचमुच में बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम मृत्यु की तरफ जाते जाते बच जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी गवाही को रख सके। आज हम जिस पासवान की गवाही लेके आए हैं, उनके जीवन में भी सिर्फ बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उनके जीवन को बचाया और बहुतायत से उन्हें संभाला है। आइए उनकी गवाही को देखते हैं। एबीसी इंदिरा नगर के पासवान पास्टर मोहम्मद रफीक सिद्दीकी, आइए उनसे मिलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भैया, प्रेज द लॉर्ड। आपका इस प्रोग्राम में, निराशा में आशा प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज हम आपसे आपकी गवाही को सुन सकते हैं और हमें पता है कि उससे हमें भी बरकत मिलेगी और हमारे व्यूअर्स को भी बरकत मिलेगी। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। तो शुरू करते हुए आपसे पूछना मांगूंगी, किस रीति परमेश्वर ने कैसे आपके जीवन में आप परमेश्वर, जैसे आपके नाम का टाइटल भी है मोहम्मद रफीक सिद्दीकी, तो कुछ ना कुछ ऐसा आपके जीवन में है जो सचमुच में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से आपके जीवन में कार्य किया, वो गवाही को बताया। पहला यूहन्ना उसके 5वें अध्याय के 10वें पद में इस तरीके से खुदावंद के कलाम में मकतूब में लिखा है, जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है वो अपने आप में गवाही रखता है, जिसने खुदा का यकीन नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया। यानी कि अगर कोई भी शख्स जो यीशु मसीह पर यकीन करता है और जिसका नाम कुछ भी XYZ है, स्टीफन नहीं है, जॉन नहीं है, मेरे जैसा मोहम्मद रफीक सिद्दीकी है, तो मोहम्मद रफीक सिद्दीकी यीशु मसीह के नाम पे क्यों ईमान करता है। यहाँ पर इस आयत में लिखा है कि जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है वो अपने आप में गवाही रखता है। बिना गवाही के मेरा विश्वास यीशु मसीह पर नहीं होता। मैंने जो यीशु मसीह को जाना, उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है और एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म है जो हमने और हमारे परिवार ने यीशु मसीह के नाम में होते हुए देखा। जब मैं 14 साल का रहा हूँगा, उस जमाने में मेरे घर में हम लोग 6 भाई थे और उनमें से 2 बड़े भाइयों की शादी हो चुकी थी और उनमें से दोनों जो भाभियां थी वो सगी बहनें थी और दोनों के ऊपर बदरू का कब्जा था और दुष्ट आत्मा का अधिकार था और उनके लिए बहुत लोग आए झाड़ फूंक करने के लिए। मेरे क्या कहते हैं अब्बा भी लोगों के लिए झाड़ फूंक करते थे और उन्होंने भी उनके लिए दुआ करी, पर कुछ नहीं हुआ। हमारा आना जाना एक क्रिश्चियन फैमिली में पास में एक क्रिश्चियन फैमिली रहता था जिनका नाम था पास्टर
जेरी सोलोमन यूसुफ, जो अब कोटे गांव में जबलपुर में रहते हैं, पहले वो कानपुर में रहते थे, उनके घर हमारा आना जाना होता था। हम उनके छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे और उनके साले साहब जो थे वो हमको हिंदी पढ़ाया करते थे, और मैं उस समय शायद 8वें या 9वें में था। और उस ज़माने में हमने बहुत सी बातें उनके घर जाकर के यीशु मसीह के बारे में सुनी तो बहुत सी चीज़ें हम पूरी दुनिया ने सुनी है। ईसाई लोग कन्वर्ट करते हैं, अपने धर्म का प्रचार करते हैं, ऐसी बहुत सी बातें सुनी थी। लेकिन उनके घर जा करके हमने ये बातें सुनी थी कि यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह जीवन बदलता है, यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करता है, ये वाली बातें हमने सुनी थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी भाभी के ऊपर जब वो दुष्ट आत्मा का बहुत ज़्यादा प्रभाव था और बहुत वो डिस्टर्ब हो जाती थी और डिस्टर्ब कर देती थी, मतलब उनमें इतनी ताकत आ जाती थी कि उनको संभालना मुश्किल होता था। एक शाम की बात है, हम लोग खाना खा रहे थे बैठ करके, और ज़मीन पर हम लोग बैठ करके खाना खा रहे थे। इतने में उनके ऊपर वो दुष्ट आत्मा का अधिकार हुआ और उन्होंने सब खाना ऐसे बिखेर दिया, और बच्चा जो गोद में था उसको उठा के फेंक दिया। और मेरे अब्बा ने उसको देखा तो ऐसे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहने लगे, तुम जो भी हो दुष्ट आत्मा, तुम जो मांगोगे देंगे, बस हमें परेशान मत करो, हम बहुत परेशान हैं। पूरा घर उससे डिस्टर्ब हो जाता था। उसी समय मेरे दिमाग में ये वाली बात आई कि पास्टर जेरी सोलोमन यूसुफ के हम जाते हैं और वो ढेरों बातें ऐसी करते हैं कि हमने दुआ करी, फलाना ठीक हो गया, दुष्ट आत्मा निकल गई, जिन चला गया। मेरे दिमाग में ख्याल आया कि उठ करके उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर वो आ करके मेरी भाभी के लिए दुआ करें। और आपको बताएं कि ऐसा हुआ कि जब मैं उठ करके गया, उनको बुला करके लाया, वो हमारे घर में आए और उन्होंने भाभी के लिए दुआ करी। एक गाना गाया, बोलो जय जय कुदरत अभी है यीशु के लहू में, और उसके बाद में कलाम में से शेयर किया मरकुस रसूल की इंजील उसके 5 अध्याय में, जहाँ उस जवान लड़के का जिक्र है जो क्या कहते हैं कब्रिस्तान में रहता था। और फिर उन्होंने भाभी के सर पे हाथ रखा और हुक्म दिया, यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ, दुष्ट आत्मा घुटना टेक, माथा टेक और जमीन पे थूक, और यीशु मसीह के नाम में तुझे हुक्म देता हूँ, इस शरीर को छोड़ करके अथापुर में चली जा। थोड़ी देर तक वो विरोध करती रही दुष्ट आत्मा, लेकिन थोड़ी देर के बाद में उन्होंने अपना घुटना टेका, माथा टेका, थूका और चाटा और दुष्ट आत्मा निकल गई। पहले मैंने सोचा कि लोग आते हैं और कहते हैं कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये डिमांड कर रही। ये पहला आदमी मैं देख रहा हूँ कि जो ये नहीं पूछ रहा तुझको क्या चाहिए, ये नहीं कह रहा है कि आप बताओ कि हम आपको क्या दें। वो कह रहा है यीशु के नाम से हुक्म देते, घुटना टेको, माथा टेको, निकल जाओ। और ये वाली बात ने मुझे बिल्कुल चौंका दिया। ये कैसी बात है? पहले तो मुझे मजाक सा लगा, थोड़ी देर के बाद में जैसे ही मैंने देखा कि जो वो कह रहे थे वैसे ही हो गया, तो मैं बिल्कुल हिल सा गया और मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्या यीशु मसीह के नाम में इतनी ताकत है जितनी मेरे माबूद में नहीं, जिसको मैं मानता हूँ। और वो बात मेरे दिल और दिमाग में घूमती रही और जो कुछ हुआ था वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। भाभी मेरी ठीक हुई उस दिन और मैंने बहुत से लोगों को ये वाली बात बताई। लोगों ने कहा कि हम आपके साथ चलेंगे। हम जहाँ पास्टर जेरी सोलोमन यूसुफ साहब चर्च लेते थे, हम वहाँ उन लोगों को लेकर के जाते थे कि उनके लिए दुआ होगी। अपने मोहल्ले से हम ढेरों लोगों को वहाँ पर दुआ के लिए लेके जाते थे। चर्च के बाहर हम खड़े रहते थे, देखते थे कैसे आश्चर्य कर्म होते हैं। सो इस तरीके से हमने यीशु मसीह की सामर्थ को जाना, इस तरीके से हमने विश्वास किया और फिर हम नया नियम पढ़ने लगे। उससे बहुत शांति मिलने लगी जो मेरे जीवन में कभी नहीं हुआ था। सो इस तरीके से परमेश्वर के वचन में जो लिखा है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अपने आप में गवाही रखता है। ढेर सारी गवाहियां हैं। इस तरीके से मेरे जीवन में उत्सुकता हुई कि मैं यीशु मसीह को जानूं और तब मैंने यीशु मसीह को जानना शुरू किया। जी, सचमुच जैसे मत्ती की इंजील उसका 10वां अध्याय उसकी पहली आयत में भी लिखा है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उनसे अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों, सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। तो यीशु मसीह ने यह अधिकार अपने चेलों को भी दिया।
और सचमुच केवल यीशु ही इन कामों को कर सकता है। तो आपके परिवार का उस समय फिर क्या रिएक्शन रहा जब आपने इन सब कामों को किया? एक्चुअली ये शुरू से ही हम मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे, तो मेरा रुझान सारा जो कर्म कांड होते हैं इस्लामिक उस पे था, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, और ये सब हम करते थे। और अगर यीशु मसीह ने नहीं पकड़ा होता तो शायद आज हम मौलवी होते। लेकिन जब हमने सच्चाई को जाना, ये सब चीजें हुई, तो मैंने यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिया था, महज हम लोगों को लेकर के जाते थे और दुआ कराते थे। उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ कि मैं बीमार पड़ा और मेरे गुर्दे खराब हो रहे थे, और मैं जिस डॉक्टर के यहाँ कंपाउंड्री करता था, वो पैथोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने जांच वगैरह करके बताया कि ऐसा ऐसा है, बहुत भयंकर बीमारी है और तुम्हारी जान खतरे में है। और मैं बहुत बीमार हो गया, बिल्कुल मेरी हालत खराब हो गई, दुबला हो गया मैं। और एक दिन मेरे भाई ने मुझसे कहा कि रफीक, तुम बहुत से लोगों को प्रार्थना कराने के लिए ले जाते हो, अपने लिए क्यों नहीं दुआ कराते? तो मैंने कहा मेरे अल्लाह और मोहम्मद मुझे ठीक करेंगे, मैं किसी ईसाई के पास नहीं जाऊंगा। पर कुछ दिनों के बाद में मेरी हालत और खराब हो गई, हम मौत के नजदीक पहुंच गए और ऐसा लगने लगा कि मैं बचूंगा नहीं, मर जाऊंगा। और एक दिन मुझे लगा ऐसा कि अब मेरी जिंदगी के बहुत दिन नहीं है, तो मैंने अपने भैया से, जो अब इस दुनिया में नहीं है, आपके साहब डॉक्टर राजेंद्र जानते हैं उनको, क्योंकि उनके पास हम वो बीमार थे जब हम लेकर के आए थे। खैर, तब उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी और वो हमको लेकर के गए पास्टर जी के यहाँ, और मेरे लिए दुआ हुई और 3 महीने के अंदर मैं ठीक हो गया। और तब भी मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को नहीं दिया था। पर एक दिन की बात है कि मैं अपने चाचा के यहाँ विजिट कर रहा था, और मेरे चाचा को मेरी हालत के बारे में मालूम था। जब उन्होंने मुझे देखा, दरवाज़ा खोला, मैंने उनका दरवाज़ा खटखटाया, उनके घर गया था, तो उनको आश्चर्य हुआ कि मैं ठीक कैसे हूँ। तो उन्होंने जिस तरीके से कहा कि रफीक, तो ऐसे लगा कि तुम आ कैसे गए, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा मैं ठीक हूँ। तो उन्होंने कहा किसने कहाँ इलाज कराया? मैंने इलाज नहीं कराया, मेरे लिए दुआ हुई। किस मज़ार पे गए थे? हमने कहा मज़ार पे नहीं गए थे, चर्च में गए थे। थोड़ा सा उनको एतराज़ हुआ कि मुस्लिम होकर के चर्च चले गए। पर फिर उन्होंने पूछा फिर क्या हुआ? हमने कहा मेरे लिए दुआ हुई, 3 महीने पहले की बात है, और धीमे धीमे आज हम बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने कहा अच्छा, मेरी बेटी बीमार है और ऐसे ही कुछ उसको भी किडनी की प्रॉब्लम है, अगर आप इसको लेकर के जाएं, इसके लिए दुआ करा दें। मैंने उस चर्च में जहाँ मैं लोगों के लिए दुआ कराने जाता था लेके गया उसको। तो पता चला कि जो अगला फ्राइडे है, वहाँ फ्राइडे प्रेयर मीटिंग होती थी, वो गुड फ्राइडे है, वो दोपहर में चर्च होगा। तो मैं दोपहर में गया और नमाज पढ़ी हमने घर पे, चाची ने अपने घर पे, मैंने मस्जिद में नमाज पढ़ी, चाची ने घर पे नमाज पढ़ी। और फिर हम लोग उसी जो हमारे ड्रेसेस होते हैं उसी में, टोपी लगी थी, कुर्ता पजामा पहने हुए थे, चर्च के बाहर जाकर के जैसे हम अमूमन खड़े रहते थे वैसे खड़े थे। तो किसी ने कहा कि ये अप्रैल का महीना है, बहुत गर्मी है, आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आ जाइए। हमने कहा हम दुआ कराने आए हैं। हमें तो यही मालूम था कि बाद में दुआ होती। उनका ये 3 साढ़े 3 घंटे की इबादत है, आप कब तक खड़े रहेंगे, अंदर बैठ जाइए। बस मैं अंदर गया और मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि वहां पर अजीबोगरीब हुजूरी है खुदा की, ऐसी शांति मैंने कभी महसूस नहीं करी थी जो मैंने वहां पे करी। और मैं यही सोचने लगा कि मैंने इतने रोजे रखे, नमाज पढ़ी, पर ऐसा सुकून मुझे मस्जिद में कभी नहीं मिला, ये यहाँ ऐसा क्यों है। और जब मैं ये वाली बात सोच ही रहा था कि अचानक मुझसे कोई बात करने लगा और वो कहने लगा रफीक तुम गुनहगार हो। और मैंने कहा मैं गुनहगार कैसे हो सकता हूँ, माँ बाप का कहना मानता हूँ, इस्लाम जो कहता है वो करता हूँ, फराइज पूरे करता हूँ। पर वो आवाज मुझसे कहती रही और उसके बाद में उसने मुझको वो दिखाना शुरू किया जो मैंने गुनाह किए थे और मैं इनकार नहीं कर सका और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं तौबा कर रहा था और मैंने अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दी। वो दिन था जब मैंने अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दी, उसको जाना कि वो सचमुच में नजात देंदा, सचमुच में वो खुदा है। और उसके बाद में मैं जब घर आया मैंने फैसला कर लिया कि जो कुछ मैं पहले करता था अब नहीं करूंगा। ये लोगों को नहीं पता चला। धीमे धीमे जैसे नहाने के बाद वजू करना, अब हम वजू नहीं करते थे। जुमे को जरूर से नमाज पढ़ने जाना, क्लास से छुट्टी लेकर के आना, झगड़ा कर लेना स्कूल में अगर छुट्टी नहीं मिलती थी, वो सारी चीजें खत्म हो गई। कुछ महीने बाद की बात है, हम ऐसे ही
जाड़े का समय था, हम लोग आग के पास बैठे आग ताप रहे थे और मैं गुनगुना रहा था हालेलुया होसन्ना हालेलुया, और मेरे बड़े भाई सुन रहे थे और अचानक बहुत जोर का थप्पड़ मेरे को पड़ा। कहने लगे तुम क्या गा रहे हो? तो मुझे समझ में आया कि मैं यीशु मसीह का गाना गा रहा था। उन्होंने कहा आइंदा ये गाना मैं नहीं सुनना चाहता हूँ, ये पहला था। और उसके बाद सिलसिला शुरू हो गया। माँ ने एक दिन पूछा तुमने वजू नहीं किया? हमने कहा वजू से क्या होता है? यीशु मसीह ने मेरा दिल पाक कर दिया है, और पवित्र होना और शुद्ध होना दोनों, स्वच्छ होना और पवित्र होना दोनों अलग चीजें हैं। पवित्रता मेरे दिमाग से और दिल से संबंध रखती है, और शुद्धता मेरे शरीर और शरीर के नहाने धोने और कपड़े से रखती है। ये वाली बात जब उनको समझ में आई, पता चली, तो उन्होंने अब्बा को बता दिया। और एक दिन मुझे अब्बा ने बुलाया और कहा रफीक सुना है कि तुम चर्च जाते हो। तो उनको लगा कि मैं कहूँगा हाँ गया था, पर मैंने उनसे कहा कि मैंने यीशु मसीह को अपना नजात देंदा कबूल किया है, वो मेरा खुदा है। बस ये कहना था कि मेरे अब्बा बहुत गुस्से हुए और उन्होंने उठा के पटक दिया, जूता निकाला, और उस जमाने में जो हील का तरफ होता था वहाँ लोहे की प्लेट लगा करती थी, उस तरफ से मेरे सर पे उन्होंने मारना शुरू किया और कहा जब तक तुम तौबा नहीं कर लोगे मैं मारता रहूंगा। मैंने कहा मैंने उस दिन, जिस दिन खुदा यीशु मसीह ने मुझसे बात करी थी और कहा था तुम गुनहगार हो, मैंने उस दिन तौबा कर ली, अब मेरे लिए कोई तौबा बाकी नहीं है। वो कहने लगे जब तक तुम तौबा नहीं करोगे मैं मारता रहूंगा। उन्होंने बहुत मारा मुझे। मेरी भाभी और मेरी माँ आई, भाभियाँ और माँ आई बचाने के लिए। उन्होंने कहा कि जितने लोग तुम्हारे अब्बा के पास दुआ कराने आते क्या मुसलमान हो जाते हैं? तुम ईसाई हो गए? हमने कहा हम ईसाई नहीं हुए, पर हमने सच्चाई को जाना, अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है। उसके बाद 2.5 साल तक मेरा अक्सर मुंह काला करके, कपड़े उतार करके, शॉर्ट्स पे घर से निकाल दिया जाता। मैं रात पार्कों में सड़क के किनारे काटता। आए दिन 2.5 साल तक ये चीज़ होती रही। मैं काफिर था, मेरे बर्तन अलग थे, कपड़े अलग थे, बहुत हमसे अलग व्यवहार होता था, बात बात पे मार पड़ती थी। अगर तुम बदमाश हो गए होते तो अच्छा था, पर तुमने ये अच्छा नहीं किया, मजहब बदल के अच्छा नहीं किया। पता नहीं क्यों लोग मजहब की बात करते हैं, यीशु मसीह मजहब फैलाने नहीं आया। इस तरीके से करीब 2.5 साल तक हमारे साथ होता रहा। बहुत सी मुश्किलें हमने सही जी। तो जब आपके परिवार ने आपका साथ नहीं दिया तो कैसे आप मसीह में बने रहे? कैसे आपने ये डिसाइड किया कि मैं खुदा का खादिम करूंगा? क्योंकि मसीह में आना और खुदा की खिदमत करना ये दो अलग बातें हैं। दरअसल खुदा का खादिम बनने का मेरा कोई इरादा नहीं था, ना इरादे में था। मैं एक साधारण एक विश्वासी था। जब मैंने यीशु मसीह को जाना तो आप संदीप को जानती होंगी जो हरियाणा में पास्टर हैं, और विक्रम भाई, प्रदीप भाई, इनके एक बड़े भाई हैं गुरु प्रसाद, हम लोग साथ में पढ़ते थे और हमने उनको और उनके परिवार को सुसमाचार सुनाया। उन्होंने यीशु मसीह का सुसमाचार सुना, उनके जीवन में चंगाई हुई और वो भी विश्वास में आ गए, उनके पूरे परिवार विश्वास में आ गए। और इस तरीके से हमारे जीवन में काम हुआ। और एक दिन की बात है, 23 नवंबर 1986 को मैं और गुरु प्रसाद जो मेरा दोस्त है, हम लोग मेथोडिस्ट चर्च, LLJM मेथोडिस्ट चर्च परेड कानपुर में है, वहाँ गए। वहाँ पर डॉक्टर आनंद कुमार चौधरी मीटिंग में प्रीच कर रहे थे और मैंने उनके सरमन को सुना। उन्होंने ऑल्टर कॉल दी कि जिसको अपना जीवन यीशु मसीह के पास समर्पित करना। उन्होंने एक एग्जाम्पल एक जवान का दिया था जिसके साथ उन्होंने वचन शेयर किया, और थोड़े समय के बाद में स्टेशन पर ही उस व्यक्ति को पता नहीं क्या हुआ, उस जवान लड़के को उसके मुंह से खून आया और मर गया। और उन्होंने कहा आज का दिन आपके लिए नजात का दिन है। मैंने सोचा हाँ, मैं तो यीशु मसीह को करीब 3 साल से 2.5 साल से अच्छी तरह जानता हूँ और मैं अपना जीवन पूरी तरीके से यीशु मसीह को समर्पित करना चाहता हूँ। तो मैंने गुरु से कहा और दोनों लोगों ने ये वाला काम किया। हमने उससे कहा, उसने कहा सोच लो तुम्हारे साथ तो कितने हादसे होते हैं, कितनी सताहत होती है। हमने कोई बात नहीं, पर मैं उस दिन गया और मेरे लिए दुआ हुई और मुझे लगा जैसे कोई कह रहा है कि लगातार चलते चले जाओ, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। किसी ने मेरे यहाँ पे आग का गोला रखा हुआ था कि कोई मुझसे कह रहा लगातार यू कीप गोइंग। मैं घर पे आया, उस दिन मेरे बहुत ज्यादा वो दिन मेरे लिए खराब था, बहुत मार पड़ी। हम सारी बातें नहीं बता सकते क्योंकि थोड़ा सा समय है। और उस दिन से मेरी सताहट ऐसे बढ़ गई, मैं समझ नहीं सकता, बता नहीं सकता हूँ आपको। मैं सोचता था मैंने कोई जुर्म कर दिया यीशु मसीह के हाथ में अपने जीवन को पूरी रीति से सौंपने के सबब से। लेकिन हुआ क्या, 1987 15 फरवरी में, मतलब 2-3 महीने के बाद में जब मैंने ये फैसला किया कि अब यीशु मसीह मैं पूरी रीति से आपके पीछे चलूंगा
होता ये था, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, पर ईद और बकरीद में नमाज पढ़ने के लिए तो जाना ही पड़ता था। तो वहां पर जाके मैं नमाज नहीं पढ़ता था, मैं यही दुआ करता था, खुदावंद इस जमात को, और आज भी यही दुआ करता हूँ, खुदावंद इस जमात को बचा ले, जो सच्चाई का दावा तो करती पर सच्चाई से बहुत दूर है। और ये दुआ मेरी थी। और उस दिन 15 फरवरी को 1987 को मैं चर्च से लौटा। माँ ने पूछा मुझसे कहाँ गए थे, हमने कहा चर्च गए थे। इतने में अब्बा ने भी तपाक से पूछ लिया कहाँ गए थे, हमने कहा चर्च गए थे। कहने लगे, मेरे दिमाग में आया झूठ बोल दूं, तो मेरे कान में एक आवाज आई, जो इंसानों के सामने मुझे मान लेगा मैं खुदा के सामने उसको मान लूंगा, जो इंसानों के सामने मेरा इनकार करेगा मैं खुदा के सामने जब उसके हुजूर आऊंगा इनकार कर दूं। मैंने कहा खुदा यीशु मसीह मैं आपका इनकार नहीं कर सकता हूँ। जैसे ही मेरे अब्बा ने दोबारा पूछा, मैंने कहा मैं चर्च गया था, और उन्होंने बहुत गुस्से होकर कहा कि चर्च गए थे, अभी तक नहीं माने। हमने कहा ये नहीं हो सकता, यीशु मसीह मुझसे अलग नहीं हो सकता। उन्होंने कहा ठीक है, अभी तक तुम यहाँ रहे, हमने तुमको मारा, हमको, तुम मेरे बेटे हो, जब मैं तुम्हें मारता था तो मुझे लगता था मैं अपने आप को मार रहा हूँ, मैं मारूंगा नहीं। आज तुमको फैसला करना होगा, अगर तुम मसीही रहोगे तो मेरे घर में जगह नहीं है, और अगर आज तुम यीशु मसीह को छोड़ोगे तो मेरे घर में जगह है। मैंने कहा ये नहीं हो सकता, मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ सकता। उस दिन मेरी जेब में 1 रुपया था। बाइबल मैं अपने दोस्त के यहाँ रख के आता था, क्योंकि बाइबल बार बार मेरी छीन ली गई, फाड़ी गई, मना करते थे बाइबल पढ़ने से। मेरे से कहा गया कि सोच लो तुम्हारा क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा, करियर का क्या होगा। हमने कहा वो खुदा जिसने दुनिया पैदा करी है मुझे भी खिलाएगा। तो मेरी जेब में 1 रुपया था, पैर में बाथरूम स्लीपर थी, एक कपड़े जो हमने पहन रखे थे वही था, कुछ नहीं था। और मुझसे कहा गया कि अगर यीशु मसीह को नहीं छोड़ना है तो ये घर अब तुम्हारा नहीं है, निकल जाओ। ऐसा बहुत बार हुआ था, मैंने सोचा एक बार और हो गया है। मैं दोस्त के घर गया, गुरु क्या उसको बताया, उनका कोई बात नहीं है, कल सब ठीक हो जाए। जब हम नेक्स्ट डे अपने घर आए, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन मुझसे कहा गया कि आप कौन है। मेरी माँ ने कहा मेरे 6 बेटे थे, एक मर गया, रफीक था वो मर गया। हमें बहुत तकलीफ की बात थी ये। खैर हम गुरु के यहाँ रहने लगे, गुरु प्रसाद के यहाँ, और हर दिन आते थे, पर कोई हमें एंटरटेन नहीं करता था। चौथे दिन भाई फिरोज जो पास्टर हैं दौड़ के आए, और उन्होंने कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो आपको और आपके दोस्त की पिटाई होगी। तो हम वहाँ से अपने रूहानी माँ बाप पास्टर AK सरकार जो काकादेव में है, डैनियल सरकार फैमिली ने हमारी जिम्मेदारी ले रखी थी। हम उनके पास गए, उनको बताया, और वहीं हम छिप करके करीब 14 दिन तक रहे। और इधर घर के लोग ढूंढ रहे थे कहाँ गया मैं, बात था बहुत। खैर मैंने एक बात तय करी थी कि यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूँ, अब वही मुझे संभालेगा। और खुदा ने मुझ पर बड़ा फजल किया। एक दिन एक रात में मैंने ख्वाब देखा, जैसे मुझसे कोई कह रहा कल यहाँ से चले जाओ। कोई रखने को राजी नहीं था। मुझे अफसोस है, मुस्लिम कन्वर्ट्स को जल्दी कोई रखने को राजी नहीं होता, डर होता है, बहुत सी बातें होती हैं। मेरे साथ भी वही था। बाइबल कॉलेज ने मना कर दिया, लोग उनका मदद कर देंगे, साथ में नहीं रखेंगे, बहुत मुश्किल थी। लेकिन हुआ क्या कि नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैंने रात में ये आवाज़ सुनी, कल यहाँ से चला जा, मैं तुझे बताऊंगा तुझे कहाँ जाना है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने आवाज़ अपनी मम्मी को बताई, मिस्टर सरकार को, कि मैं जा रहा हूँ। उनका कहाँ जा रहे हो? उनका मैंने कहा पता नहीं, पर मुझसे खुदा ने कहा कल यहाँ से चला जा, मैं तुझे बताऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, यहाँ से अगर जा रहे हो तो हरदोई में एक बाइबल कॉलेज है, वहाँ चले जाओ। वहाँ पहले भी वहाँ पर अप्रोच की गई थी, पर वहाँ के प्रिंसिपल ने मना कर दिया था। हम वहाँ पर गए, वहाँ पर प्रिंसिपल थे नहीं, वार्डन ने कहा हम रख नहीं सकते हैं। तुमसे पहले भी एक लड़का आया था, मुस्लिम था, धोखा देके चला गया, पता नहीं तुम्हारे बारे में क्या। हमने कहा क्या करते हैं, हमारे पास कोई वही नहीं थी, हमारे पास पैसे भी नहीं थे। करीब मेरे जेब में उस समय तक 15-16 रुपए लोगों ने जो दिए थे, खर्च होने के बाद 15-16 रुपए थे। मैं रात में वापस भी नहीं हो सकता था। मैंने निवेदन किया, उन्होंने हमें रख लिया। उस रात में खुदा ने हमसे किसी से मुलाकात कराई, एक भाई से, जो साधु सोहनलाल जो कानपुर में आया करते थे, उनका भतीजा था। नेक्स्ट डे उन्होंने उनसे मिलवाया। उन्होंने मुझसे कहा कि आप एक काम करो, लखनऊ चले जाओ। वो पंजाबी थे, उनका तू लखनऊ चला जा, रफीक सुन, टोनी एक दिलेर बंदा, वो तुझे रख लेगा और तुझे कोई ना रखने वाला। और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि नेक्स्ट डे मैं वहाँ से लखनऊ आया, बिशप टोनी से मेरी मुलाकात हुई, और वहाँ पर मेरी तालीम हुई, और वहाँ से मैंने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में और बहुत सी चीज़ें सीखी। ये फैसला जब मैं घर से निकाला गया, तब दिमाग में आया कि अब मुझे यीशु मसीह की खिदमत करनी है, उसने मुझे बुलाया।
अब आप परमेश्वर के दास हैं, जैसे आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और बहुत बहुत से लोगों को, और इंदिरा नगर में आपकी सेवकाई है, तो क्या अभी भी आपके परिवार का रुख आपकी तरफ वैसा है या कुछ चेंज हुआ इतने सालों में? देखिए, चीजें बदल जाती हैं और आसमान का खुदा सब कुछ बदलने की सलाहियत रखता है। जब आप फैसला कर रहे होते हैं तो उस समय में दुनिया आपके खिलाफ होती है। जैसे एलिशा एलिया के साथ जा रहा था, 50 भविष्यद्वक्ताओं के चेले आके कहते हैं आज के दिन तू तेरा खादिम उठा लिया जाएगा। लोग आकर के बहुत सी बातें करते हैं, बहुत सी बातें करी जाती थी, तुम्हारा क्या होगा, भविष्य का क्या होगा। पर आसमान के खुदा ने उस फैसले की बहुत इज्जत करी और मुझे खादिम बनाया, और धीमे धीमे हमारे घर के भी हालात बदले। हमारे बहुत से लोगों ने, भाई और भतीजों ने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया। आज हम लोग खिदमत करते हैं और घर में भी यीशु मसीह को जाना जाता है, यीशु मसीह की इज्जत है। हालांकि वो खुदा का बेटा नहीं मानते, ये शिर्क है, ये बहुत बड़ा गुनाह है इस्लामी जगत में यीशु मसीह को खुदा का बेटा मानना। लेकिन आज घर में स्थिति बिल्कुल अलग है। वो जानते हैं यीशु मसीह की ताकत को और कुव्वत को, और उन्होंने खुद भी रियलाइज किया है कि खुदा यीशु मसीह ने हमारे खानदान में एक बड़ा जबरदस्त काम किया है, और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। पर एक वक्त होता है जब आपके सामने चैलेंजेस होते हैं और आप डिग जाते हैं, आप थक जाते हैं, आप डर जाते हैं, आप हार मान लेते हैं, आपका ईमान बहुत कमजोर रहता है, तो आप समझ नहीं पाते हैं क्या होगा। पर मैं आपसे सिर्फ एक बात और लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जब आप खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो बाइबल बताती है 10:36 में लिखा है, इब्रानियों में 32 से 36 तक जब आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। जो आपका ईमान है वो आपको इतनी महफूजियत देगा और आसमान का खुदा अपने हाथ को बढ़ा करके आपको संभालेगा। सो खुदावंद ने मेरे घर में काम किया, और बाइबल में लिखा है 16 अध्याय के 31 पद में, रोमियो में, प्रेरितों के काम में यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरा घराना धीमे धीमे यीशु मसीह के पास आ रहा है। सच में बहुत ही अद्भुत गवाही। अब आपके जीवन से, अब जैसे आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, कोई ऐसा हवाला देते हुए जो यीशु मसीह के साथ चलते चलते आपको कभी निराशा का सामना करना पड़ा हो, कभी ऐसी सिचुएशन आई हो, उसका हवाला देते हुए कोई एक मैसेज छोटा सा हमारे व्यूअर्स के लिए। जब यीशु मसीह पर आप विश्वास करने लगते हैं तो ऐसा लगता है पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी है, और उस समय लगता है कि हमने बहुत बड़ा पाप किया। शायद चोरी कर लेते तो ज्यादा अच्छा था, पर यीशु मसीह को कबूल कर लिया, ये बहुत गलत था। लेकिन आपको बताएं कि निराशा हर एक कदम पे आज तक आती है, आज तक निराशा आकर के गिरती है। ये एक ऐसी चीज है जो हर एक विश्वासी के जीवन में आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी के अगेंस्ट में मिरेकल होते हैं। अगर आप निराश नहीं हैं, अगर आप बीमार नहीं हैं, अगर आप परेशान नहीं हैं, अगर आप थके नहीं हैं, तो बाइबल आपके लिए है ही नहीं। यीशु मसीह ने कहा, थके बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे हरगिज़ नहीं निकालूंगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं खोए हुओं को ढूंढने, अगर आप खो गए हैं तो यीशु मसीह आया ताकि आपको ढूंढे। यीशु मसीह ने कहा है कि जो लोग को निजात नहीं मिली है, मैं खोए हुओं को ढूंढने, उनका उद्धार करने के लिए आया हूँ। ये जो निराशा है ये बहुत अच्छी चीज। अगर आप निराशा के दौर से जा रहे हैं और आपने बहुतों को ट्राई किया है, तो मैं आपसे कहूंगा, अय्यूब उसका 5 अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, पुकार कर देख क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा, और तू पवित्रों में से किसकी ओर फिरेगा। और आपको बताएं, पुकार करके देख लीजिए, अगर यीशु मसीह जिंदा है तो वो आपकी निराशा को आशा में बदल देगा, आपकी मौत को जिंदगी में बदल देगा, आपकी बीमारी को चंगाई में बदल देगा, आपके मातम को नाच में बदल देगा। पर ये कब होगा? जब आप निराशा की दौर से जा रहे होंगे। दाऊद ने कहा, चाहे अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चलूं तो अभी मौत से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मुझे साथ रहता। अंधकार की तराई में ही परमेश्वर की सामर्थ्य समझ में आती है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जब मैं घर से निकाला गया तब मुझे लग रहा था कि शायद बहुत बुरा हुआ है, मैंने बहुत बुरा किया है। पर आपको बता रहे हैं, उस निराशा में एक आयत परमेश्वर ने मुझसे कही, 46 अध्याय के 40 अध्याय यशायाह उसका 46 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, 49-16 में लिखा हुआ है कि क्या ये हो सकता है कि एक दूध पिलाती माँ अपने बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए पे तरसना का ये हो सकता है
पर मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद करके बनाया है, तू मेरा है। ये मैंने अपनी कानों से सुना जब मैं बहुत निराशा में था। और 14:18 यूहन्ना में लिखा है, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे पास में आता हूँ। जब आप निराश होते हैं तो यीशु मसीह अपने दाहिने हाथ को बढ़ा करके आपसे कहता है, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। मैं तेरा परमेश्वर हूँ और मैं तुझे स्थिर करूंगा। सो निराशा बहुत अच्छी चीज है, पर निराशा में आप ढूंढिए उसको जो सचमुच में सच्चा खुदा है, और यीशु मसीह इस मामले में बिल्कुल फिट बैठते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कि निराशा में ही यीशु मसीह, लिखा है परमेश्वर के वचन में कि जब मैं निर्बल होता हूँ तब यीशु मसीह कहने के तेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ सिद्ध होती है। जब हम निर्बल होते हैं तभी यीशु मसीह हम में अपनी सामर्थ सिद्ध करता है। सचमुच बहुत ही अद्भुत वचन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी कि आपने समय निकाला अपने बिजी शेड्यूल में से। आप बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने समय दिया ताकि आपकी गवाही सचमुच हमारे व्यूअर्स के लिए ये गवाही एक कहते हैं स्टोन होगी। मतलब जब हम निराशा के अंदर होते हैं तब हमें कोई एक तिनका मिलना चाहिए कि हम रास्ते को पकड़ लें। वो बहुत से लोगों के लिए, और हमने इस प्रोग्राम को इसीलिए इसका नाम निराशा में आशा भी है, क्योंकि जब हम निराशा में होते हैं तब हमें सहारे की जरूरत होती है। यीशु मसीह हाथ बढ़ाता है और चीजों को कर दिया करता है। सचमुच वो अद्भुत है। सिर्फ एक बात कहूंगा, लूका में लिखा है 43 में, और यीशु मसीह ने कहा कि हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से टल जाए। अगर यीशु मसीह ने निराश होकर के कह दिया नहीं कर पाऊंगा, तो हम भी कह सकते हैं, आप भी कह सकती हैं, बहुत से लोग कह सकते हैं। पर आपको मालूम क्या हुआ? लिखा है उस समय एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। आपको बता रहे हैं, जब इसका मतलब है दैट वाज नॉट द लास्ट एंड दैट वाज नॉट द फर्स्ट। इससे पहले भी यीशु मसीह बहुत बार निराश हुए, गिव अप करने की कगार पे पहुंच गए, लेकिन वो फरिश्ता उनको बार बार ताकत देता था। और तब आगे लिखा है वो और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगे और अपने टास्क को उन्होंने निराशा में भी पूरा कर दिया। थैंक यू सो मच, आपने इस प्रोग्राम में हमें बुलाया और इस तरीके की बातें पूछी जो अमूमन लोगों को नहीं पता होती हैं। पर मैं सिर्फ एक संदेश देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने, उनका उद्धार करने के लिए आए। यीशु मसीह धर्म का परमेश्वर नहीं है, पर यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। और इसलिए मैंने अपना नाम नहीं बदला, क्योंकि यीशु मसीह सबके लिए आया और वो धर्म बदलने नहीं आया। हमारी मानसिकता, हमारा जीवन, हमारी सोच, हमारा हृदय, ये बदलने के लिए आया। जी, परमेश्वर आपका धन्यवाद। परमेश्वर सच में आपको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। आपने देखा कि सचमुच में किस अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उनके जीवन को बताया। जीवन में बहुत निराशा थी, जीवन में बहुत सताव को सहना पड़ा केवल यीशु मसीह के कारण, लेकिन सचमुच यीशु मसीह उनका सहारा बना। किसी और ने उनको सहायता नहीं दी, बल्कि यीशु ने उनके जीवन के निराशाओं को आशा में बदल दिया। लिखा है यीशु मसीह जो आशा का दाता है। सचमुच केवल वही है जो हमारे जीवन को निराशा में आशा में लेके आ सकता है और वो हमें संभाल सकता है। जरूर से हमारे भी जीवन में कई बार ऐसा होता है, हमारे माँ बाप सब कोई हमें छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई और नहीं है या हम अपना जीवन ही छोड़ दें, बल्कि सचमुच में तो यीशु मसीह पर आशा लगाइए, यीशु मसीह की ओर ताकिए, तब आपके जीवन में बहुतायत से बरकत आएगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। मेहरबानी है तेरी।